नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए 5वां पार्ट में आज हम सीखेंगे कि इस तरह के प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है। देख रहे हैं जो ये मान लीजिए आप कभी किसी प्लॉट पे गए और ये इस तरह का जो खेत मिल गया आपको, तो इसका रकबा कैसे उठाएं। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए हम गए इस तरह के फील्ड पे, हमको नापी करना है, इस खेत को रकबा उठाना है, तो इसको हम रकबा कैसे उठाएं। तो सबसे पहले इतना तो 2-3 वीडियो में आप लोग जान ही गए होंगे कि सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हमको नापी करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक अगर कड़ी के माध्यम से नापी किए तो ये हमारा हो गया 200 कड़ी। 200 कड़ी हो गया, इसको लिख लेंगे। फिर इस मेड़ से लेके इस मेड़ तक नापी करेंगे। इस मेड़ से इस मेड़ तक नापी किए तो ये हो गया 100 कड़ी। फिर क्या करना है, इस मेड़ से लेके इस मेड़ तक हमको नापी करना है। तो ये हो गया हमको 240 कड़ी। अब देखिए फिर इसको हमको नापी करना है, इस मेड़ से लेके इस मेड़ तक। तो ये अगर नापी करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 कड़ी। देखिए दोस्तों, ये हरा तिरछा प्लॉट है। इसको आप लोग को अगर पूरा ढंग से रकबा निकालना है, ढंग से समझना है ना, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिए। नहीं तो यहीं पे आके कोई भी अमीन या कहीं भी आपको गलत बता देगा या कुछ भी कर देगा, आपको समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए ये अमानत के अंदर, जमीन नापी के अंदर इस तरह का जो प्लॉट होता है उसका रकबा कैसे उठाया जाता है, उसको एक-एक तरीका को गौर से समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो देखिए ये हमारा है 60 कड़ी। ये तो आप लोग जान गए होंगे, जो ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दायां हाथ पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो देखिए पश्चिम बरिया मेड़ हमारा है 60 कड़ी और पुबरिया मेड़ है हमारा 100 कड़ी। और ये जो लाइन उत्तर बरिया चल रहा है ये सीधा नहीं है, ये कर्व लाइन में है, ये भी कर्व लाइन में है। अगर इसको हम लोग कर्व लाइन पे नापी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए जैसा हम लोग रकबा निकालते हैं उस तरह से हम आपको एक बार निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन इस तरह से जैसे हम पहले के वीडियो में देखे हैं उस तरह से अगर इसका रकबा निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर भी आपको समझाने के लिए हम इसको उसी तरह से निकाल के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। तो उत्तर कितना हो गया, 200 कड़ी। दक्षिण ये मेर हुआ, तो दक्षिण हो गया 240 कड़ी। अब दोनों को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 200 और 240 440। फिर दोनों को इसको जोड़े हुए को आधा कर देना है तो ये हो जाएगा 220। अब देखिए पूरब कितना है, दायां हाथ हमारा पूरब हुआ, तो पूरब हो गया हमारा 100 कड़ी। 100 कड़ी। और पश्चिम, पश्चिम ये हुआ बायां हाथ, तो पश्चिम हो गया 60 कड़ी। अब दोनों को जोड़ना है, सॉरी कड़ी को नहीं लिखते हैं, 100 और 160 को जोड़ना है तो 160 हो जाएगा। अब फिर इसको आधा करना है तो 80 हो जाएगा। अब इतना तो जानते होंगे आप लोग, जो 220 और 80 को गुना करना है। तो 220 और 80 को जो अगर हम गुना करेंगे, 220 गुने 80 बराबर ये हो जाएगा 17,600 वर्ग कड़ी। 17,600 वर्ग कड़ी। देखिए आप लोग पहले देखे थे या सीधा तरीका से जो रकबा निकाला जाता है ये हुआ, लेकिन ये रकबा निकालना गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ।
इसीलिए हम बोलते रहते हैं आप लोग को, जो भी वीडियो अमानत से संबंधित जो भी वीडियो देखिएगा उसको स्किप करके या छोड़ के मत देखिए, उसको पूरा देखिए। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, गलत ही समझ में आएगा। तो ये गलत हो गया। अब ये कैसे गलत हुआ ये हम आपको अभी बताते हैं। इसको हम फिर एग्जैक्ट रकबा क्या है, सही तरीका क्या है, ये हम आपको सही तरीका से निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये जो तरीका है उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम को जोड़ के आधा करने के लिए, मान लीजिए उसमें ये 60 ये 70 80 तक रहता तब सही रहता। ये लाइन अगर हमारा सीधा स्ट्रेट में चलता, सीधी रेखा में चलता, ये मेर उत्तर बरिया दक्षिण बरिया तब होता। अब इसको हमको सही करने के लिए इस रकबा को, ये तरीका तो गलत हो गया। अब इसको हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे, ये 60 करिए, ये लाइन हमारा सीधा है, ये भी सीधा है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा में यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए हम दूरी उठाएंगे। ये हम आपको डॉट लाइन दिखा रहे हैं, ये हम जरीब चलाएंगे और इस ठीक ऐसे ही इधर भी सीधा करके एक लाइन चलाएंगे। अब क्या करना है, देखिए जो यहाँ से यहाँ तक अब कितना होगा ये पता नहीं, ना हमको पता है ना आपको पता है। जो कितना होगा ये ना हमको पता है ना आपको पता है। तो आपको तो पता होगा क्योंकि आप खेत पे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप नापी कर लीजिएगा खेत में। अगर यहाँ से यहाँ तक नापी करते हैं तो मान लीजिए ये कुछ कम हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं कितना कमा, 180 करी हम इसको नापे तो ये हो गया हमारा 180 करी, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 220 करी। अब इसको अपने मन से नहीं लिखना है, जितना यहाँ से यहाँ तक नाप के होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक नाप करके होगा करी में, वही लिखना है। अब क्या करना है, देखिए ये 60 करी है तो यहाँ भी हम 60 करी पहले ले लेते हैं। अगर सीधी रेखा कैसे नापी में हो, अगर ये आपको सीधा समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, देखिए 60 इधर 100 करी है, इधर 60 करी है, तो 100 में से 60 घटा लेंगे, बचा कितना 40। अब हमारा दोनों तरफ कर लाइन चल रहा है, एक ही तरफ नहीं चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। तो दोनों तरफ में क्या करेंगे, 60 20 करी इधर छोड़ देंगे, 20 करी छोड़ के एक चिन्ह बना लेंगे यहाँ पे, फिर 20 करी यहाँ पे छोड़ के एक चिन्ह बना लेंगे। 20 करी हम इधर से ले लिए, 20 करी इधर से इधर यहाँ तक नाप लिए, उत्तर से लेके दक्षिण की ओर 20 करी नापे और दक्षिण से लेके उत्तर तक 20 करी नापे। फिर क्या करना होगा, अगर सीधा लाइन आप लोग को नहीं चलाने में दिक्कत हो तो तब यहाँ से 20 करी हम ले लिए, फिर यहाँ से 20 करी ले लिए। उसके बाद क्या करना है, सीधा सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक जरीब चला देना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जरीब चला देना है। अगर आप लोग सीधा नाप सकते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए इतना तक हम कर लिए, ये आपको जमीन ऐसा रहेगा, ये सब आपको जमीन पे लाइन चलाना है ये वाला, और इसको आप लोग को कॉपी या डायरी में फील्ड बुक पे लिखना है। अब इस जमीन को हमको रकबा निकालना है, तो रकबा ये कितने पार्ट में निकलेगा, 3 पार्ट में। 1 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहले प्लॉट था, यहाँ से यहाँ तक हमको सीधा लाइन चल गया तो ठीक है। अगर चलाने में कोई दिक्कत है, आप लोग को सीधा लाइन नहीं चलाने में नया में दिक्कत होता है तो क्या करेंगे, जो ये 60 करी है तो 60 में से 100 जो ज्यादा है उसको घटा लेंगे, बचा कितना 40। अब 40 में देखिए दोनों लाइन हमारा कर्न गया है, दोनों लाइन, एक भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, दोनों लाइन कर्न गया है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 दोनों तरफ से काट लेंगे, बीच में 60 हो जाएगा तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। और ये दूरी अंदाज से नहीं, हमेशा दूरी नाप के लिखना है। हो सकता है कि सीधा करने में आपको ये 20 की जगह पे 30 हो, ये 20 हो, ये 60 की जगह पे 55 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, जो भी होगा आप लोग नाप के लिखिएगा। अब इसको रकबा उठाने के लिए हमको 3 पार्ट में रकबा आया उठाना होगा।
पार्ट कितना बना जमीन का? 1 2 3। तो सबसे पहले पहला पार्ट का रकबा उठा लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज वाला है। अगर ये विषमबाहु त्रिभुज होता तो इसको हम हीरोइन सूत्र पे निकालते, लेकिन ये देखिए दिखने में लग रहा है जो ये समकोण त्रिभुज है। दिखने में लग रहा है ना जो ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसको नापेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना है, जो हम मान लीजिए अभी फील्ड पे नहीं है, हम आप लोग को बोर्ड पे बता रहे हैं, बोर्ड पे बता रहे हैं, इसके लिए हम ये सब दूरी अंदाज से लिखे हैं। आप लोग जब काम कीजिएगा या फील्ड नापी कीजिएगा तो अंदाज से नहीं निकला है, जितना दूरी हो नाप के उतना ही लिखना है, सिर्फ तरीका ये यूज करना है। तो देखिए पहला पार्ट का हम निकाल रहे हैं, तो पहला पार्ट समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बन गया ना। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज नहीं भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज का रकबा निकालने के लिए हीरो का सूत्र यूज कीजिए, वो हमेशा आपको सही उत्तर देगा। लेकिन ये हमको दिखने में लग रहा है जो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने लंब गुने आधार के, आधार गुने ऊंचाई की बात वही हुआ। तो अब इसको हम सूत्र पे बैठाते हैं, 1/2 गुने लंब। लंब हमारा इसमें कौन सा हो गया? ये लंब हमेशा खड़ा रहता है, आधार हमेशा नीचे की तरफ रहता है, यानी लंबा। तो लंब कितना है हमारा? 20 कर ही लिए है ना नाप के, तो लंब देना है 20। अब देखिए आधार, आधार हमारा ये कर्ण ये हो गया, तो आधार हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो आधार यहाँ से यहाँ तक नापे हैं, आप लोग ही नापे हैं, तो कितना हुआ? करीब से 180 करीब। अब इसको क्या करना है, इसको तो आप लोग को तोड़ने के लिए आता ही होगा। 2 से 10 कट गया, बराबर कितना हो जाएगा? 1800 वर्ग करीब। अगर इस तरह से दिक्कत है, इस तरह से इतना काटने में आप लोग को दिक्कत हो, तो सीधा सीधी इसको बैठाइए आसानी से। 1/2 गुने लंब गुने आधार सूत्र हुआ, तो 1/2 गुने लंब हुआ 20 और आधार हुआ 180। अब 180 और 20 को गुना करना है, 180 20 और 1 को गुना करना है। तो 180 और 20 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600, 3600 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर 3600 ही। तो 3600 ये बट्टा ये वाला 2, तो 3600 में अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1800 वर्ग करीब। समझ गए आप लोग? यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पार्ट पहला निकल गया, अब पार्ट दूसरा है, तो अब पार्ट दूसरा लिखेंगे। ये हमको देखिए एक आया जैसा चतुर्भुज बन गया है, तो इसको अब वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो पहले रकबा निकालने के लिए करते थे। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। उत्तर हमारा कितना है? ऊपर वाला भाग जो इसका लंब बना था वो हमारा इसका उत्तर हो गया। तो उत्तर कितना है? 180। फिर लिखेंगे दक्षिण। दक्षिण ये वाला नीचे, नीचा हाथ नीचे तरफ दक्षिण होता है, तो दक्षिण हो गया 220। अब इसको दोनों को जोड़ लेना है, 0 8 2 10, 0 2 1 3 1 4। इसको आधा करना है, तो 400 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 200। फिर पूरब। पूरब देखिए दाया वाला हाथ हमेशा पूरब होता है, तो पूरब है 60। फिर पश्चिम, बायां हाथ पश्चिम होता है, तो पश्चिम भी हो गया 60। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 60 60 को जोड़ेंगे तो 120, 120 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 60। अब उत्तर दक्षिण को जोड़ के जो आधा करके हुआ है उसको, पूरब पश्चिम को जोड़ करके जो आधा हुआ है उसको, यानी 60 को दोनों को गुना करेंगे। तो 200 गुने 60 बराबर हो गया, ये हो गया 12,000 वर्ग करीब। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट ये है, ये भी समकोण त्रिभुज ही जैसा है, तो इसको भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो 1/2 गुने लंब, इसका लंब हो गया हमारा ये, देखिए जो खड़ा है ना ये,
तो लंब हो गया 20 और इसका आधार हो गया 220। अब 20 और 220 को गुना करना है। 20 गुने 220 बराबर ये हो गया 4400 बट्टा 2। अगर 4400 से को हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2200 वर्ग करी। अब देखिए तीनों पार्ट में हमारा रकबा निकल गया है। क्या करना है, सब लोग आसानी से समझ गए होंगे। जो देखिए ये हम अभी ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं, इसके लिए हम मान के लिखे। ऐसा हो नहीं सकता है जो इतना 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 होगा ही। आप लोग जब भी काम कीजिएगा तो जितना जमीन पे होगा उतना ही दीजिएगा। ये भी हम 20-20 ले लिया, ये नहीं जरूरी नहीं है जो 20-20 ही होगा। हो सकता है ये ज्यादा भागा हो तो ये 30 भी होगा, ये 10 भी होगा। इसीलिए जिस तरह से सीधा लाइन चले उतने पे आप काट लीजिएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो कुल रकबा कितना हुआ ये जानना है ना। तो कुल रकबा के लिए क्या करेंगे, 3 भाग में हम रकबा निकालें तो स्वाभाविक की बात है, तीनों स्वाभाविक सी बात है जो तीनों को हमको जोड़ना है। तो पहला फर्स्ट पार्ट का हमारा रकबा कितना निकला है, 1800 वर्ग करी। सेकंड पार्ट का कितना निकला है, सेकंड पार्ट का ये है ना 200 गुने 12,000। तो 12,000 वर्ग करी। अब देखिए तीसरा पार्ट का कितना निकला है, 2200 वर्ग करी। अब तीनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो जोड़िए, वर्ग करी को वर्ग करी ही लिखेंगे। 0 0 2 8 2 10 0 हासिल 1। तो 2 2 4 और 2 6, 16,000 वर्ग करी हुआ। हम जोड़ के भी देख लेते हैं। 1800 प्लस 12,000 प्लस 2200 बराबर ये हो गया 16,000 वर्ग करी। तो हम लिख ही चुके हैं। अब देखिए इसको अगर हमको डिसमल में बदलना है, इस बात पे डिसमल को कैसे बदला जाता है इस बात पे बराबर आप लोग गौर कीजिएगा। ये याद करके रखिएगा, ये बहुत याद करने वाली बात है। तो इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो 1,000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 16,000 वर्ग करी में अगर हम 1,000 वर्ग करी से भाग दे देंगे तो ये हमारा रकबा ये डिसमल में निकल जाएगा। तो 16,000 में अगर हम 1,000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16,000। अगर इसको हमको कट्ठा धूर में डायरेक्ट लेके जाना है तो इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं, जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, 1 धूर होता है। तो टोटल वर्ग करी कितना है हमारा, 16,000 भागा 218। अब 16,000 में हम लोग क्या करेंगे, जो 218 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हुआ, 77.39 डिसमल, यानी 3 कट्ठा 17 धूर 6 कनमा 6.5 कनमा होगा। अब देखिए 3/9 का 6.5 कनमा कैसे आया, कैसे हुआ, तो इसके ऊपर कल हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। जो कनमा कैसे क्या होता है, धूर क्या होता है, उसको डिसमल में कैसे ले जाए, कन्वर्ट कैसे करें। तो जो छोटी-छोटी बात है इसको लेके कल एक हम पूरा वीडियो भरपूर बना देंगे। और परसों से हम लोग देखेंगे जो जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। 2 पार्ट में बंटवारा कैसे किया जाता है, 3 पार्ट में बंटवारा कैसे किया जाता है, रास्ता काट के बंटवारा कैसे किया जाता है। फिर ये सब हम लोग जब सीख जाएंगे, जो रकबा कैसे निकाला जाता है, कट्ठा धूर ये अगरम-बगरम सब समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग नक्शा पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब कुछ सही तरह से समझ गए होंगे। और फिर से आप लोग को एक बार अनुरोध कर दें कि अगर अमानत में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को छोड़ के मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। 10-20 मिनट 25 मिनट टाइम दीजिएगा तो आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ से रोक करके फिर से देखिए, फिर से समझ में आएगा।
चलिए अब वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।